हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि हम एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब डीप लर्निंग के केस में होता है कि आप यू वांट टू फाइंड योर बेस्ट वे। वांट टू फाइंड योर बेस्ट वे। हमने पिछली वीडियो में समझा था कि हम एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल के केस में हम ट्रेनिंग कैसे करते हैं, हमने कैसे ट्रेनिंग करी, कैसे हमने बेसिकली हमारी फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुई और कैसे हमने बैकवर्ड प्रोपगेट करके अपने वेट्स को अपडेट किया। हमने ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में समझी थी। इस वीडियो में हम एक एमएलपी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में समझेंगे। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चीज़ें वैसे ही हैं, 50 to 80% ऑफ द चीज़ें जैसे सिंगल न्यूरॉन मॉडल का केस है वैसे ही है। थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एमएलपी का। तो हम देखते हैं कि हम सोचते हैं चार इनपुट हैं हमारे, ठीक है। और हमारी पहली लेयर में हम सोचते हैं कि हमारे पास तीन न्यूरॉन है। फिर हमारी दूसरी लेयर में हमारे पास दो न्यूरॉन है और आखिरी लेयर में हमारे पास एक न्यूरॉन है जो आउटपुट लेयर। ये हमारी इनपुट लेयर है, तो इसमें हमने ये हमारा इनपुट हो गया XI1, XI2, XI3, XI4। ठीक है, ये हमारे इनपुट हो गए। ये हमारा फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, तो ये हमारा फुली कनेक्टेड नेटवर्क है। ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है कि ये कैसे बनता है। तो ये हमारा नेटवर्क है, ऐसे ही ये सारे पे आ जाएंगे। ये हमारा फुली कनेक्टेड नेटवर्क बन गया। उसके बाद हमारा यहाँ एक वाई आई हैट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो वेट्स होते हैं, मैं इसको नोटेशन दे देता हूँ। तो ये मेरा होगा XW111। ठीक है, ये होगा W121। ठीक है, ऐसे ही हम सारा नोटेशन दे सकते हैं। इसको अगर देनी हो हमारे तो इसको W211, और अगर हमें इस वाली को देनी हो तो W221। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें इसको देनी हो तो W311, W321। ठीक है, ऐसी हम सारी नोटेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो वेट मैट्रिक्स है का साइज क्या होगा, वो 4x3 का साइज होगा। यहाँ वाले का साइज क्या होगा, 3x2 होगा। यहाँ वाले का साइज क्या होगा, 2x1 होगा। समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली ये वाला जो वेट मैट्रिक्स है, इसको W1 बोल देते हैं, इसको W2 बोल देते हैं, इसको W3 बोल देते हैं। तो बेसिकली ये हमारी इनपुट लेयर है, ये हमारी हिडन लेयर 1 है, ये हमारी हिडन लेयर 2 है और ये हमारी आउटपुट लेयर। बेसिकली जब हम बोलते हैं कि हमें ट्रेनिंग करनी है, इसका मतलब होता है कि हमें हमारे बेस्ट वेट्स पता करने हैं। बेस्ट वेट्स मतलब हमें हमारा जो ये जो वेट मैट्रिक्स है, ये जो वेट मैट्रिक्स है, ये तीन वेट मैट्रिक्स हैं। इनमें जो वेट्स हैं, ये इनकी बेस्ट वैल्यूज पता करनी है। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि हमारी जो ट्रेनिंग का मतलब है वो हमें ये है कि हम ये जो वेट्स हैं इनकी बेस्ट वैल्यूज फाइंड कर सके। ठीक है, अब जब हम ये ट्रेनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमने पिछली वीडियो में भी स्टेप्स समझे थे, हमने थोड़े से स्टेप्स समझे थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि हमने बताया था कि हम अपना आर्किटेक्चर डिफाइन कर दें। आर्किटेक्चर डिफाइन करें, जो कि ये है आर्किटेक्चर। ये जो हमने आर्किटेक्चर बनाया है, हाँ, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। ये हमने डिफाइन कर दिया और हम अपना लॉस लॉस फंक्शन बता दें। सपोज करो हमारा लॉस, हम रिग्रेशन ही कर रहे हैं। सपोज करो हम रिग्रेशन का टास्क कर रहे हैं, तो हमारा लॉस यहाँ पे क्या होगा, हमारा लॉस स्क्वायर लॉस ही होगा। ठीक है, तो हमारा लॉस स्क्वायर लॉस ही है क्योंकि हम रिग्रेशन का टास्क कर रहे हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन का करेंगे तो हम बाइनरी लॉग लॉस ले सकते हैं, बट हम स्क्वायर लॉस करके ही समझाते हैं। ठीक है, तो ये हमने लॉस फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लिखनी है हमें। दूसरा स्टेप होता है हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन। लॉस फंक्शन बेसिकली हमारा अगर आपको याद हो तो स्क्वायर लॉस होता है। स्क्वायर लॉस का वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर प्लस हमारी कोई रेगुलराइजेशन टर्म होती है। तो बेसिकली ये हमारा लॉस फंक्शन होता है। सेकंड होती है ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन।
तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन इस केस में क्या होगी? पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, पिछले सिंगल न्यूरॉन केस में हम एक W मैट्रिक्स फाइंड कर रहे थे और हम कह रहे थे कि हमें ये जो लॉस है, इसको अगर मैं L से डोनेट करूं तो हम बेसिकली इस लॉस को मिनिमाइज कर रहे थे, प्लस हमारी रेगुलराइजेशन टर्म थी। ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन थी पिछले केस में, इन सिंगल न्यूरॉन मॉडल के केस में। तो हमारा अब ये मल्टी MLP है, MLP यानी कि फुली कनेक्टेड नेटवर्क। ये हमारा फुली कनेक्टेड नेटवर्क है और हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं। बेसिकली हमारा टास्क क्या हो जाएगा, हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी? बेसिकली हमें फाइंड करना है मिनिमाइज ऑफ W1 फाइंड करना है, हमें W2 फाइंड करना है, बेसिकली बेस्ट वेट्स ऑफ द W1 मैट्रिक्स, बेस्ट वेट्स ऑफ W2 मैट्रिक्स, बेस्ट वेट्स ऑफ W3 मैट्रिक्स। मिनिमाइज हमें क्या करना है, हमारा लॉस हमारा यही है, प्लस हमारी एक रेगुलराइजेशन टर्म हो जाएगी। तो बेसिकली हमें यही फाइंड करना है, यही हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मिनिमाइज ऑफ WKij, के यानी कि k की वैल्यू 1 या 2 या 3 होगी। जब 1 है तो मतलब ये हमारा 1 है तो मतलब ये हमारा पहला वाला मैट्रिक्स है, 1 है तो मतलब ये हमारा पहला वाला मैट्रिक्स है, k की वैल्यू 2 है तो हमारा दूसरा वाला मैट्रिक्स है, k की वैल्यू 3 है तो हमारा तीसरा वाला मैट्रिक्स है। तो हम इसको WKij से डिनोट कर सकते हैं, आप किसी से भी डिनोट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं होता। तो बेसिकली मिनिमाइज दिस दिस इज आवर ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन ऑफ MLP। गाइस अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है सिंगल न्यूरॉन मॉडल वाला तो वो जरूर देखें, उसमें मैंने सारा समझाया है कि ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन कैसे बनती है। तो बेसिकली ये लीनियर रिग्रेशन की ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन होती है। तो ये रिग्रेशन की हमने सेम ऑप्टिमाइज लॉस फंक्शन होता है, तो बेसिकली हमारी ये ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन हुई। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि हमें जो ये ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन हमने बनाई है, हमने ये जो ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन बनाई है इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप होगा हम इनिशियलाइज करेंगे हमारे वेट्स को, इनिशियलाइज करेंगे हमारे वेट्स को। हमारा पहला स्टेप क्या है? इसे अगर मैं कहूँ कि सॉल्व हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन करो, तो इसमें अगर मैं बोलूँ 3.1 मतलब कि मैं हटा रहा हूँ, तो 3.1 माने कि फर्स्ट स्टेप ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है कि हम अपने जो वेट्स हैं को इनिशियलाइज कर देंगे रैंडमली भी कर सकते हैं, और कई टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपने अपने वेट्स जो हैं, वेट्स मैट्रिक्स, यहाँ पे कितने वेट मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ये ध्यान रखो। पिछले सिंगल न्यूरॉन मॉडल के केस में हमारे पास एक ही वेट मैट्रिक्स था, यहाँ पे हमारे पास 3 वेट मैट्रिक्स हैं। तो हमें इन तीनों वेट मैट्रिक्स को रैंडमली इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हम अपने तीनों वेट मैट्रिक्स को, 3 वेट मैट्रिक्स को रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, रैंडमली इनिशियलाइज करना है। ये बहुत जरूरी है कि हम ये इनिशियलाइज क्यों कर रहे हैं, ये इनिशियलाइज हम क्यों कर रहे हैं? आप एक बात समझो, मैंने बोला था पिछले केस में, सिंगल न्यूरॉन मॉडल के केस में, कि हमारा जो इनपुट आता है, डेटा मैट्रिक्स है, हम उस वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ जो बनता है उसको इस वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो यहाँ बनता है उसको इस वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमें इस वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ स्टार्टिंग में वेट मैट्रिक्स की वैल्यूज भी तो होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम रैंडमली इन तीनों को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब देखो क्या होगा गाइस। एक चीज और, ये जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप 3.2 अगर बोलूं, तो हम जो अपनी अपडेट इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या हो रहा है, अंदर हो क्या रहा है। आपने इनको इनिशियलाइज कर दिया रैंडमली, आपने ये वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज कर दिया। आपके पास एक डेटा मैट्रिक्स है, सपोज करो वो डेटा मैट्रिक्स आपका 100 रोज है, इसमें सो 100 रोज है और 4 कॉलम है, तो डेटा मैट्रिक्स का साइज 100x4 हुआ। ये 100x4 का डेटा मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे 100x4 का डेटा मैट्रिक्स है, वो आपके वेट मैट्रिक्स 4x3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 100x4 और 4x3 जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको आउटपुट को क्या मिलेगा,
100x3 का आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट को आप यहाँ पे अगर सोचो सिग्मॉइड फंक्शन लगा हुआ है, उस आउटपुट को सिग्मॉइड फंक्शन से पास आउट करोगे तो भी आपको 100x3 का ही आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट आपका यहाँ पे है, ठीक है। वो आउटपुट सपोज ये O है, अगर आउटपुट O1 है तो वो O1 ही यहाँ है, O1 ही यहाँ है, O1 ही यहाँ है। वो एक एक्चुअली मैट्रिक्स है, 100x3 का मैट्रिक्स है, 100x3 का मैट्रिक्स है, जो यहाँ पे आपका एक तरीके का इनपुट एक्ट करेगा। अब वो इनपुट हो गया, यहाँ पे अब आपका 100x3 और यहाँ पे 3x2। तो बेसिकली अगर आप देखो तो 100x3, मैं अगर नीचे बनाऊं, यहाँ बनाऊं 100x3, सबसे पहले आपका डेटा मैट्रिक्स क्या साइज का था? 100x4 साइज का था। वेट मैट्रिक्स का क्या साइज था? पहले वेट मैट्रिक्स का साइज था आपका 4x3। जब इन दोनों को करा और उसके बाद सिग्मॉइड लगाया, उसके बाद आपका आउटपुट जो आया वो 100x3 आया, ठीक है। ये आपका W1 था। उसके बाद यहाँ पे एक W2 है, ये जो मैट्रिक्स है ये इसके लिए इनपुट एक्ट करेगा। यहाँ पे वेट W2 का क्या साइज है? W2 का साइज 3x2 है, तो ये 100x3 और 3x2। तो आपका आउटपुट सिग्मॉइड लगाओगे या खुद, ये सिग्मॉइड लगा रहा हूँ, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ सिग्मॉइड लगाने के बाद आपका आउटपुट क्या होगा? 100x3 और 2x2 का 100x2, ये 100x2 हुआ। उसके बाद आपका W3 मैट्रिक्स किस साइज का है? 2x1, तो 100x2 और 2x1। अब आपकी सिंगल न्यूरॉन है, उस पे क्या आउटपुट आ रहा है? उस पे आउटपुट आ रहा है आपका 100x1। ये समझना बहुत जरूरी है आपको, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके सिंगल न्यूरॉन पे जो ये 100x1, इसका मतलब ये है कि आपके 100 रोज हैं डेटा सेट में, हर रो के अकॉर्डिंग एक आउटपुट वैल्यू है, हर रो के अकॉर्डिंग ये आउटपुट वैल्यू है। ये तभी ये 100 रोज और 1 कॉलम है। ये 100 रोज इसीलिए हैं क्योंकि 100 रोज हैं आपके, समझ रहे हो? हमने 100 रोज लिए थे ना यहाँ पे अभी, 100 रोज का मैंने एग्जांपल समझाया ना कि 100 डाटा रोज हैं ये। अगर बेसिकली आउटपुट पे आपका 100x1 यानी कि 100 रोज और एक कॉलम, क्योंकि आपको एक सिंगल आउटपुट है, ठीक है। तो अब ये सिंगल आउटपुट आया, इसको हम एक लॉस से पास करेंगे, तो बेसिकली अब क्या होगा ये समझो चीज को। अब क्या होगा, ये 100 क्रॉस का ये एक आउटपुट मैट्रिक्स आएगा, ये एक लॉस, ये 100 वैल्यूज है, ठीक है। आपकी ओरिजिनली भी तो y 100 वैल्यूज होंगी, ओरिजिनल y भी तो 100 ही होगा, समझ रहे हो? जब एक डेटा सेट है उसमें x अगर 100 है तो ओरिजिनल y भी तो होगा। तो जब ये दोनों, ये आपकी प्रिडिक्टेड y हुआ, ये ओरिजिनल y हुआ, तो फिर आप लॉस निकालोगे, लॉस भी 100 वैल्यूज होंगी, समझ रहे हो? लॉस भी नेट लॉस निकालोगे, समझ रहे हो? ऐसे लॉस निकलता है ये, इस तरीके से ये लॉस निकलेगा, इस तरीके से ये लॉस की फाइनल वैल्यू निकलेगी। पहले एक पॉइंट के माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, फिर दूसरा पॉइंट माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, और फिर समीशन कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से लॉस निकलता है, और फिर वो बैक प्रोपोगेट करेगा मतलब, अभी समझाता हूँ। ये अभी हम इस पे थे कि हमने इनिशियलाइज करा, 3 रैंडम वेट्स बनाए, रैंडम वेट्स के बाद ये पूरा लॉस कैलकुलेट हुआ। लॉस कैलकुलेट होने के बाद क्या होता है कि ये एक अपडेट आपका लॉस आ गया। के बाद ये 3.2 पॉइंट है, 3.2 पॉइंट आपकी एक अपडेट इक्वेशन होती है, ठीक है। अपडेट इक्वेशन क्या हो गई कि W जो I है, जो ऑल वेट्स हैं, यहाँ पे हमारा ये WK ले लेता हूँ क्योंकि हम WKIJ कर रहे हैं, ठीक है। कि क्यों KIJ मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमारा ये हमने यहाँ पे WKIJ से डिनोट कर रहे हैं हमारे वेट्स को, ठीक है। तो इसलिए मैं WKIJ से डिनोट कर रहा हूँ हमारे वेट को। जो ये हर एक वेट को उसकी पिछली जो वैल्यू है उससे हम अपडेट करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। KIJ, ये हम ओल्ड, ये हमारी ये अपडेट इक्वेशन होती है,
यहाँ पे एक काम करो, के को 1 ले लो, के को 1 ले लो, आई को 1 ले लो, जे को 1 ले लो। इसका मतलब क्या है, W1 1 1, ये कौन सा वेट है, ये कौन सा वेट है, अगर देखा जाए तो ये वाला वेट होगा आपका, ये वाला वेट W1 1 1। अगर ये K3 होगा तो ये होगा, ठीक है। तो तो ऐसे हम हर एक वेट को अपडेट करेंगे, ठीक है, ऐसे हम हर एक वेट को अपडेट करेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि हम ये हर एक वेट को अपडेट करते हैं, और ये वेट का अपडेशन होगी, उसके बाद दोबारा पूरी फॉरवर्ड प्रोपगेशन होगी। समझो चीज को, ये एक बारी ये तुमने लॉस निकाला यहाँ पे, ये जो लॉस निकाला तुमने यहाँ पे, उसके बाद सारे वेट्स अपडेट हुए, सारे वेट्स अपडेट हुए, दोबारा दोबारा ये मैट्रिक्स, ये जो डेटा सेट है, ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट आएगा, फिर दोबारा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ दोबारा, फिर तुम्हें एक वाई हैट निकलेगा, फिर लॉस निकालोगे, फिर लॉस निकालोगे, फिर बैक प्रोपगेट करोगे। बैक प्रोपगेट मतलब अपने वेट्स को अपडेट करना। बैक बैक प्रोपगेशन का मतलब ही ये होता है, बैक बैक प्रोपगेशन का मतलब ही ये होता है कि अपने वेट्स अपडेट करना, वेट्स अपडेट करना ही बैक बैक प्रोपगेशन होती है। फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होती है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके अपना वाई हैट निकालना। बैकवर्ड प्रोपगेशन का मतलब कि एक एक करके, पहले ये वाला वेट अपडेट होगा, फिर ये वाला वेट अपडेट होगा, फिर ये, ऐसे करते करते ये सारे वेट्स अपडेट होंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे ये भी चीज याद रखना कि सबसे पहले ये वेट अपडेट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ऑर्डर में होगा। पहले ये वाला मैट्रिक्स अपडेट होगा, फिर ये वाला मैट्रिक्स अपडेट होगा, फिर ये वाला वेट मैट्रिक्स अपडेट होगा, ऑर्डर से होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि हम अपने वेट मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे इसके थ्रू। अब लास्ट लास्ट वाली में मैंने वीडियो में भी समझाया था, ये जो वेट मैट्रिक्स की अपडेशन इक्वेशन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा गाइस, एक एक और चीज, जो हम जो वेट अपडेशन कर रहे हैं, या ये जो ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये थर्ड स्टेप, ये बेसिकली हम इस स्टेप को हम जो ऑप्टिमाइज सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन, ये हम बेसिकली स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या ग्रेडियंट डिसेंट या बैच ग्रेडियंट डिसेंट, इन तीनों से सॉल्व करते हैं। ये तीनों क्या हैं, इसके बारे में हम अभी थोड़े देर बाद समझेंगे। लेकिन ये जो इन बेसिकली ये ग्रेडियंट डिसेंट होता है, इसका हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी पढ़ा था कि ये जो स्टेप्स हैं इनको ग्रेडियंट डिसेंट या स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ये सब कहते हैं, ठीक है। ये में बेसिकली ऑप्टिमाइजर होता है एक तरीके का, जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन सॉल्व करता है, ठीक है। ये जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन सॉल्व हो रही है ना, ये हमारी एसजीडी के थ्रू ही हो रही है, या जीडी या बैच ग्रेडियंट, इन्हीं के थ्रू हो रही है ये सॉल्व। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये इन्हीं के थ्रू सॉल्व हो रही है, मतलब आप अपने कोड में ना, आप अपने कोड में ये लिखोगे कि ये एसजीडी के थ्रू सॉल्व कर दो, या जीडी के थ्रू सॉल्व कर दो। आप ये नहीं लिखोगे कि ये इनिशियलाइज करो, ये वेट अपडेट करो, ये करो। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ लिखा होता है, ये ग्रेड इसके अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ लिखा है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कोड करोगे ना, तो आप ये नहीं लिखोगे कि भाई मेरा वेट अपडेट करो, मेरा ये इनिशियलाइज ऐसे करो, मेरा ये करो। वो ऑटोमेटिकली जब आप एसजीडी लिखोगे ना, तो बेसिकली वो सारे स्टेप्स जो ये मैं बता रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रोग्राम्ड है, मतलब ये लिखे हुए हैं, किसी ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब तो अब ये आपको समझ आ गया कि ये वेट अपडेशन होनी है, ठीक है, ये वेट अपडेशन होनी है। अब एक चीज समझो, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जो वेट अपडेशन हो रही है, इसमें ये हमें ओल्ड वैल्यू है, ये हमें पता है हमारा लर्निंग रेट। मेन चीज, मेन टास्क का क्या है, मेन टास्क हमारा ये जो लॉस फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू, का डिफरेंशिएशन निकालना विद रिस्पेक्ट टू वेट है, समझ रहे हो। यही हमारा मेन टास्क है, पूरा हमारा जो डीप लर्निंग है उसमें जो मेन टास्क है, वो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ आर वेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है निकालना। चलो अब मैं आपको एक ये समझाता हूँ कि इस केस में
ये थोड़ा डायग्राम भी खराब हो गया, मैं डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को, डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कि इस केस में हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूज हम वही करेंगे, यूज हम अपना वही करेंगे, चेन रूल। पिछली बारी भी हमने चेन रूल यूज किया था, इस बारी भी हम चेन रूल यूज करेंगे। ठीक है, अब मेरे को डायग्राम बनाने दो, मेरे को डायग्राम बनाने दो। सपोज ये हमारा, मैं नोटेशन नहीं दूंगा, मैं खाली डायग्राम बना रहा हूँ, वो भी मैं शायद पूरा ना बनाऊं। ठीक है, उसके बाद हमारे ये दो हैं, उसके बाद हमारा ये एक है, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये हमारा W311 है, ये हमारा W211 है, ये हमारा W111 है। ठीक है, तो ये हमारा W312 है, ये हमारा W221, W2, ठीक है, ऐसे नाम देंगे हम। ये X11, ये X12, ये X13, ये X14। ठीक है, ये चार नाम है, और यहाँ हमारा वाई हैट निकलेगा, तो यहाँ हमारा लॉस फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ मैं आपको, हमें ये सारे जो लॉस, हमें किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है, हमें ये सारे वेट्स अपडेट करने हैं ना, हमें ये वाला वेट अपडेट करना है, हमें ये सारे वेट्स एक एक करके अपडेट करने हैं। सबसे पहले हम ये वाले वेट्स अपडेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो मैं ये वाला वेट अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा फंक्शन, इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन को मैं दे देता हूँ F3, ये F31 नोटेशन है, ये F11 होगी, ये F12 है, ये F13 है, ये F21 है, ये F22 है। ठीक है, बेसिकली इस पे आउटपुट O31 आएगा, ये 31 है, तो ये आउटपुट, ये F31 O31 एक ही चीज है। तो अब मेरे को बेसिकली फाइंड, सपोज करो मेरे को ये वाला वेट अपडेट करना है। ठीक है, मेरे को ये वाला वेट अपडेट करना है, W311। ठीक है, W311 ये अपडेट करना है। तो बेसिकली अगर मैं अपडेट इक्वेशन लिखूं, तो मेरी अपडेट इक्वेशन क्या है, W311 न्यू, न्यू इक्वल टू W311 ओल्ड माइनस ईटा WL बाय W311 ओल्ड, यही है। तो बेसिकली मेरे को डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W311 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, समझ गए। मेरे को बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको, इस पोर्शन को अलग से बनाऊं, इस पोर्शन को अलग से बनाऊं, ये मैं अलग से बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे ये W311 है, ये F311 है, F31 है, यहाँ हमारा वाई आई निकला, ये हमारा लॉस है। ठीक है, बेसिकली O31 है, O31 F31 एक ही बात है। तो बेसिकली मेरे को क्या फाइंड करना है, डेल एल बाय डेल 3 W11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एल बाय डेल O31 या F31 एक ही बात है, और यहाँ डेल O31 बाय डेल W311 ये लिख सकता हूँ ना। यही बेसिकली चेन रूल है, मैंने पिछली बारी भी समझाया था। बेसिकली दिस इनटू दिस, समझ रहे हो, बेसिकली डिफरेंशिएशन। आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस, दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, सीधी सी बात है, आपको सीक्वेंस में जाना है। लॉस विद रिस्पेक्ट टू F31 लिख दो या O31 लिख दो, एक ही बात है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू F31 into differentiation of O31 with respect to differentiation of this rate। बेसिकली दिस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है जो हमें ये है। ठीक है, अब ये मैंने लास्ट में भी समझाया था कि ये दो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये बहुत आसान। बेसिकली आपके जो लॉस फंक्शन है ना, और ये जो एफ फंक्शन है, जो यहाँ पे आप सिग्मॉइड लगाओगे, या ये बेसिकली याद रखना, आप डिफरेंशिएबल होने चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए, तो हम ये लॉस निकाल लेंगे। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होंगे ना, तो हमारा ये जो लॉस निकालना है और ये जो वेट अपडेशन होगी, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगी, अगर हमारे ये जो फंक्शंस लगे हुए या ये जो हमारा लॉस लगा हुआ है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो लॉस फंक्शन है, और जो हमारे जो एक्टिवेशन, ये इन फंक्शन को एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं। तो ये जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शन जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो हमारे एक्टिवेशन फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए। क्यों, ये इंटरव्यू में
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल है, ये क्यों डिफरेंशिएबल होने चाहिए? क्योंकि जब हम ये जो वेट अपडेशन कर रहे हैं ना, तो ये हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो हम लॉस का विद रिस्पेक्ट टू वेट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये जब ऐसे हो जाता है तो बेसिकली हमारा जो O31 है, O31 इज बेसिकली दिस फंक्शन। ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा तभी ये डिफरेंशिएट कर पाओगे, लॉस भी डिफरेंशिएबल होगा तभी ये डिफरेंशिएशन हो पाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो अब तो देख लिया हमने कि ये इसका आपने कैसे निकाला। अब सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मैंने इस मैट्रिक्स का एक बता दिया कि आपको हम वेट कैसे अपडेट करेंगे। सपोज करो हमने ये वाला जो मैट्रिक्स है W2 मैट्रिक्स है, इसका हमें इसका फाइंड करना है कि हम ये अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज करो हमें फाइंड करना है डेल एल बाय डेल 2W11। ठीक है, सपोज करो हम ये फाइंड करना है। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली, अगर मैं देखूं तो हमारा एक ये F11 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारा F21 है। ठीक है, F21 है। ये हमारा F22 है। और ये हमारा यहाँ पे हमारा F31 है। ठीक है, ये हमारा वाई हैट निकलता है, यहाँ हमारा लॉस निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या हमारा बेसिकली टास्क क्या है? हम बेसिकली अगर मैं ये पूरा वाला डायग्राम कहाँ है, ये हाँ, बेसिकली हमारा ये वाला वेट को अपडेट करना है। ठीक है, ये वाले वेट को अपडेट करना है। ये वाले वेट को अपडेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली हमारा ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये वाला आर्किटेक्चर ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला आर्किटेक्चर क्यों बना रहा हूँ कि यही हमारा अपडेट इक्वेशन में काम आएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा ये है। ठीक है, और इससे हमारी यहाँ बेसिकली हमारी अगर आप देखो बेसिकली 21 F21 ये हमारी दो है, ये तीन है, मैंने खाली एक बनाई है। ठीक है, ये तीन है, मैंने खाली एक बनाई है। बेसिकली ये हमारा W11 है, ये हमारा W3। ठीक है, ये हमारा W212 है, ये हमारा W12 है। ठीक है? अब समझो चीज को, अब समझो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है। ये डायग्राम समझ आ गया ना? मैंने बस अपने ओरिजिनल डायग्राम का छोटा सा पार्ट बनाया है। बेसिकली हमें लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस फाइंड करना है। तो अब हम चेन रूल अगर लगाएं, अगर अब अगर हम चेन रूल लगाएं तो बेसिकली पहली चीज आप समझो, ये जो ये वेट है, ये यहाँ से ये जो ये वेट है, जो ये वेट है, ये जो हमें इसके इसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है। तो हम ये पाथ आ रहा है, ये पाथ आ रहा है ना, यही पाथ आ रहा है। बस वेट पे जाने के लिए अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से नहीं, हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम यही पाथ आ रहा है, एक ही पाथ आ रहा है ना। इस वेट पे जाने के लिए आप यही पाथ जा सकते हो। लॉस से यहाँ तक जाने के लिए कैसे जा सकते हो? ये यहाँ से जाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर इधर जाओगे, और कोई पाथ तो है नहीं पॉसिबल। तो आप क्या लिखोगे? आप क्या लिखोगे इसको? तो क्या लिखोगे? तो सबसे पहले लिखोगे लॉस विद रिस्पेक्ट टू F31। F31 विद रिस्पेक्ट टू F31, यहाँ F31 है हमारा, ये F31 O31 एक ही वैल्यू है, F21 O21 एक ही वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, ये जैसे लॉस है तो ये ऐसे आया पहली चीज, के बाद ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया। मतलब बेसिकली तीन तीन लिंक्स हैं। बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस O31 लिख लो, या F31 एक ही बात है। F31 विद रिस्पेक्ट टू ये O21 होगा, O21 होगा, दिस इज O21, ये F21 वाला। ठीक है, तो ये O21 है, एंड डेरिवेटिव ऑफ O21 या F21 विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वेट 211, बेसिकली दिस। अब सोचो हमें ये करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ W212। बेसिकली अगर मैं ये देखूं, अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे मैं ये वाला पाथ होगा मेरा, ये वाला पाथ होगा। तो बेसिकली मैं ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, और फिर ऐसे जाऊंगा, समझ रहे हो?
तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल एल बाय डेल टू वन को डेल एल बाय डेल एफ थ्री वन, एफ थ्री वन लिख लो या ओ थ्री वन लिख लो, एक ही बात है। डेल डेल एफ थ्री वन बाय डेल एफ टू टू, यहाँ ओ टू टू भी है, ओ टू टू एफ टू टू एक ही बात है, इंटू डेल एफ टू टू बाय डेल दिस वेट W212. Okay, so basically this del W212 is equal to this। ये वैसे अगर आपको वैसे भी समझ आ जाएगा, आप इसको इससे काटोगे, इसको इससे काटोगे, दिस इज डेल एल बाय डेल टू, ये कटता नहीं है लेकिन इससे समझ आ जाता है चीज को। बेसिकली हम इसको कंप्यूट करने के लिए हम ये वाला डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वाला डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वाला डेरिवेटिव निकालेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चेन रूल ही है, ठीक है, ये चेन रूल ही कहलाता है, इसको चेन रूल कहते हैं। अब ये तो मैंने सेकंड वाले मैट्रिक्स का वेट अपडेट करने को तुम्हें इसका वेट का समझा दिया कि इसका हम कैसे निकालेंगे। यही अगर मैं इस वाले पहले वाले मैट्रिक्स का इसका वेट बताऊं कि इसका कैसे निकालना है, तो इसका एक बारी मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा ना, का यहाँ पे एक x1 है पॉइंट, यहाँ एक वो है, बार एक है, उसके बाद एक है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, यहाँ x4 है, ठीक है, यहाँ x है कनेक्टेड है, 3 है, ठीक है, और ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ y है, ठीक है। बेसिकली मेरे को अब फाइंड करना है ये वेट, इसका डिफरेंट लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट, ठीक है। बेसिकली ये F31 है, ये F21 है, ये F11 है, ये F12 है, ये F22 है, ठीक है, F22 है, ठीक है। अब बेसिकली मेरे को इस पे पहुंचना है, इस पे पहुंचना है, ये यहाँ से भी कनेक्टेड हो, ठीक है, एक चीज और। हाँ, अब मेरे को इस पे पहुंचना है। इस पे मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, एक तो ऐसे पहुंच सकता हूँ, दिस दिस दिस, ठीक है, और दिस। एक तो इन चार लिंक के थ्रू पहुंच सकता हूँ, एक ऐसे भी तो पहुंच सकता हूँ, दिस 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 एंड दिस। समझ रहे हो चीज को, ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है चेन रूल समझने के लिए। बेसिकली अगर मेरे को लॉस इसका फाइंड करना है, लॉस मेरे को क्या फाइंड करना है, DL बाय D111 ये फाइंड करना है। मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो मेरे को ये चाहिए। इसको फाइंड करने के लिए मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, अगर ये मेरा F31 है तो यहाँ मेरा लॉस है। पहले तो मैं ये लॉस को इससे जाएगा, इसको मैं लिखूंगा लॉस विद रिस्पेक्ट टू F31 इनटू, पहले मैं ये वाला पाथ जा रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला पाथ है, ठीक है, इनटू F31 विद रिस्पेक्ट टू F21 डेल ऑफ F21 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ F11 और डेल ऑफ F11 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ W111। एक तो ये पाथ हो गया, ये अभी पूरा हुआ नहीं, ये जो है ना अभी ये पूरा हुआ नहीं, इसमें हम एक और टर्म ऐड करेंगे, इसमें हम एक और टर्म ऐड करेंगे, नीचे वाला जो पाथ है हमारा, जो हमारा नीचे वाला पाथ है ना, हम वो ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसमें हम एक और ऐड कर देते हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं, बेसिकली यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल एल बाय डेल F31, ठीक है। अब यहाँ से F31 हम F22 जा रहे हैं, यहाँ पे हम F21 जा रहे थे, अब हम F31 F22 जा रहे हैं, टू F22 बाय, अब F22 है इधर, इधर हम F22 से F11 जा रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। तो डेल F11 और F11 के बाद हम F11 के बाद हम F11 के बाद F11 W-11, ठीक है, समझ गए। तो ये जो टोटल है ना, इस टर्म के बाद प्लस है और फिर ये है, ये टोटल हमारा डेल एल बाय डेल W-11 है। समझ लो, ये चेन रूल है, ये चेन रूल है पूरा। मैंने तुम्हें एक निकाल के दिखाया है, मैंने तुम्हें एक इसका निकाल के दिखाया है, खाली खाली इसका लॉस विद रिस्पेक्ट टू दिस W11, तुम इसका निकालो, और एक दो और निकाल के तुम्हें सारा समझ आ जाएगा कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। एक और समझ, ये बहुत आसान है निकालना, ठीक है।
इस तरीके से बेसिकली आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो। बेसिकली इस तरीके से आपका डिफरेंस लॉस निकलता है विद रिस्पेक्ट टू एनी वेट। ओके, लॉस विद रिस्पेक्ट टू एनी वेट। अब आप एक चीज समझो, आपका कितना भी बड़ा आपका कितना भी बड़ा एमएलपी हो, कितनी भी लेयर हो, समझ रहे हो, कितनी भी लेयर हो, चाहे अब मेरी 5 लेयर हो गई, एक इनपुट है मेरी बीच में 5 लेयर हो गई, मेरे को इसका विद रिस्पेक्ट टू ये लॉस यहाँ पे आया, लॉस विद रिस्पेक्ट टू ये पहली निकालना है, मेरा एक पाथ ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, ये बहुत आसान होता है इसका लॉस निकालना। और इसी तरीके से निकाला जाता है डीएल बाय विद रिस्पेक्ट टू एवरी वेट। हर वेट के विद रिस्पेक्ट टू आप ये लॉस निकालोगे। उसके बाद आप क्या कर, ये हम लॉस निकाल क्यों रहे थे, अगर याद हो आपको, ये हम लॉस निकाल क्यों रहे थे, हम अपनी ये जो इक्वेशन थी, हमारी अपडेट इक्वेशन थी, इसमें हमें ये टर्म चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म निकालने के लिए हम ये डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिकली हम ये सब कर रहे थे। ठीक है, इसी के लिए हम ये सब निकाल रहे थे। वेट अपडेशन के लिए हम वेट अपडेशन मेन चीज है, वेट अपडेशन वेट अपडेशन के लिए हम ये सब चेन रूल लगता है। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि ये हम वेट अपडेशन करते हैं, तो ये हम नए नए वेट्स निकालते रहेंगे, जिसके लिए हमारा WKIJ न्यू निकल जाएगा, और हम अपडेट करते रहेंगे। तो ये कब तक अपडेट होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये कब तक अपडेट होगा, ये तब तक अपडेट होगा जब तक हमारा ये जो ओल्ड वेट है और ये जो ईटा डेल एल बाय डेल ये जो डेल एल बाय डब्ल्यू ओल्ड है, ये बेसिकली ये हमारे ये जो दोनों अपडेशन है ना, ये बेसिकली हमारा कन्वर्ज हो जाए। कन्वर्ज कब होगा, मतलब ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। ये कन्वर्ज कब होगा, जब ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगी, वेरी स्मॉल, स्मॉल या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगी तो हमारे वेट अपडेट ही नहीं होंगे, तब हमें जो वेट्स, जो हमारे फाइनल वेट्स हैं, तब वही हमारे फाइनल वेट्स कहलाएंगे। हमारा मॉडल ने हमारे वेट्स लर्न कर लिए, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। ट्रेन का मतलब क्या होता है, वेट्स फाइंड करना, मतलब हमारा मॉडल ने हमारे वेट्स फाइंड कर लिए। तो हमने स्टार्ट कैसे करा, हमने स्टार्ट एक रैंडम वेट से किया, हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट किया, हमने वाई फाइंड किया, हमने लॉस फाइंड आउट किया। लॉस के बाद हम बार बार बैक प्रोपोगेट करते रहे, अपने वेट्स अपडेट करते गए, कब तक वेट्स अपडेट होते रहेंगे, वेट्स अपडेट हुए, सोचो पहली बारी वेट्स अपडेट हुए, दोबारा ये फॉरवर्ड पास होगी, पहले एक फॉरवर्ड पास होती है, फिर एक बैकवर्ड पास होती है, फिर एक फॉरवर्ड पास होती है, फिर एक बैकवर्ड पास होती है। यानी कि पहले हमने इनिशियलाइज रैंडमली किया, हमने फॉरवर्ड पास में वाई फाइंड किया, लॉस फाइंड किया, फिर हमने अपने वेट्स अपडेट किए, फिर दोबारा फॉरवर्ड पास होगी, हम अपना वाई फाइंड करेंगे, हमारा लॉस फाइंड आउट होगा, फिर दोबारा लॉस के विद रिस्पेक्ट टू हमारे वेट्स अपडेट होंगे, फिर दोबारा हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे वेट्स कन्वर्ज नहीं हो जाते। वेट्स कन्वर्ज यानी कि हमारा वेट्स अपडेट होने बंद हो गए, मतलब हमारे फाइनल वेट्स हो गए। तो जो जब वो फाइनल वेट्स आ जाएंगे, उस पे जो लॉस होगा वो हमारा मिनिमम लॉस होगा। ठीक है, उस पे जो लॉस की वैल्यू है वो हमारी मिनिमम लॉस वैल्यू है। ठीक है, तो वो वाले वेट्स हम ले लेंगे, वो वाले वेट्स यानी कि हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, वो वेट्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेट्स हैं, उन्हीं वेट्स को यूज करा जाएगा अब से। ठीक है, ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया, हमारे भाई जी वेट्स दे दो हमें, यही वेट्स हम यूज करेंगे आगे से। बार बार मॉडल थोड़ी ट्रेन करते रहेंगे, एक बार ही मॉडल ट्रेन कर लिया, हमारे वेट्स मिल गए। ये मॉडल ट्रेनिंग को इतना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये नहीं होता कि ये 10-10 मिनट में हो जाए। इतना, जब बिलियन का डेटा सेट होता है ना, कभी कभी 2-2 दिन लग जाते हैं मॉडल ट्रेन होने में। तो क्या होता है कि ये जो मॉडल ट्रेन हो गया, उसके बाद तुम्हें वेट्स मिल गए, तो तुम बार बार मॉडल ट्रेन नहीं करते, तुम अपने वो वेट्स यूज करते हो, और उसी को वेट्स को यूज कर करके अपना आगे मॉडल को यूज करते रहते हो। बार बार पूरा डेटा सेट से मॉडल को ट्रेनिंग नहीं करते हो। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया ट्रेनिंग ऑफ आर MLP। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ना थोड़ा ईपॉक्स और मिनी एसजीडी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत। ईपॉक्स ज्यादा छोटी सी वीडियो होगी नेक्स्ट वाली, ठीक है, उसमें मिलते हैं हम।